हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि है भोली। बिना किसी देरी हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। पूरी चाइल्डहुड पर जो भोली थी उसको घर में नेग्लेक्ट करा जाता था, मतलब देख रेख नहीं करी जाती थी, इग्नोर करा जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट हर, लेकिन अब जो उसकी टीचर थी उसने उसके अंदर कोई स्पेशल इंटरेस्ट लिया। डिड भोली मेजर अप टू हिज टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। अब जो भोली थी, अब उस टीचर ने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया तो किसी कारणों से लिया हुआ होगा। अब जिन भी कारणों से उस टीचर ने उस भोली के अंदर इंटरेस्ट लिया, अब जो भोली थी क्या उस वो इंटरेस्ट, क्या जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कि जैसे हम चीज़ बंदों से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते, क्या उस पर वो उतर पाई, इस चैप्टर में हम पता लगाएंगे। हर नेम was सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her भोली the simpleton। उसका असली नाम तो सुलेखा था, लेकिन उसके पूरे चाइल्डहुड में हर कोई उसको भोली कहता था, द सिम्पलिटन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। सिम्पलिटन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे जिसके अंदर अक्ल नहीं है, जो चीज़ समझ नहीं सकती है, जिसका दिमाग थोड़ा जैसे कहते हैं ना पैदल है वगैरह वगैरह। लाइक एक वर्ड है जो यूज़ करा जाता है काफ़ी इग्नोरेंट लोगों के लिए, जो इतना ध्यान नहीं देते, डम लोग, ठीक है, उनको सिम्पलिटन कहते हैं। When she was 10 months old, she had fallen off the cot of her head and perhaps it had damaged some part of her brain। अब कह रहे हैं कि जब 10 महीने की थी तब वो अपने कोट से गिर गई थी। कोट क्या होता है, आपने देखा ना, क्रेब होती है बच्चों की, उसको कोट भी कहते हैं। तो वहाँ पे उसको सुलाया होगा, वो वहाँ से गिर गई थी और perhaps इस कारण से उसके दिमाग का एक थोड़ा सा पोर्शन है डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इस कारण से वो काफ़ी चीज़ें ना बैकवर्ड चाइल्ड थी, मतलब उसको समझने में टाइम लगता, बढ़ने में टाइम लगा, चलने में टाइम लगा, ऐसे हमेशा हर चीज़ में वो पीछे थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिम्पलिटन, और इस कारण से उसका नाम पड़ गया भोली द सिम्पलिटन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसकी वो पैदा हुई थी तो वो काफ़ी गोरी और काफ़ी प्यारी थी। बट वेन शी हैड 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स हो गया उसको। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसकी सिर्फ आंखें बची थी जब वो ठीक हुई, बाकी उसकी पूरी बॉडी पे काले काले धब्बे पड़ गए, ब्लैक मार्क्स पड़ गए स्मॉल पॉक्स के कारण। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो लिटिल सुलेखा थी यानी भोली, वो तब तक नहीं बोल पे जब तक वो 5 साल की थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और 5 साल तक सीख नहीं पाए, और लेकिन जब उसे सीखना शुरू करा वो काफ़ी स्टैमर करती थी, मतलब लोग होते हैं ठीक से बोल नहीं पाते, एक वर्ड को 3 बार रिपीट करते हैं, स्टैमर करते हैं, छिक टाइप बोलते हैं ना, वैसे करती थी, उसको बोला नहीं जाता था। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जो बाकी बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इस कारण से जो उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि वो काफ़ी कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons एंड 4 daughters। 3 बेटे 4 बेटियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। उनसे सबसे छोटी जो बच्ची थी वो थी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब जो ये रामलाल था ये काफ़ी प्रॉस्परस फार्मर था, मतलब उसके ज़्यादा बड़े खेत थे और ये काफ़ी अमीर था, और उसके यहाँ से खाने को और पीने को बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे भोली के छोड़ के सारे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to cities to study in schools and later in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married। सारे बच्चे तो जो लड़के थे वो तो स्टडी करने बाहर चले गए और फिर कॉलेज करने बाहर चले गए शहर में। जो बेटियां थी, राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी तो शादी हो गई। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैज़ ऑल्सो बिन सेटल्ड। मंगला की मैरिज भी डिसाइड हो चुकी थी। और फिर एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल विल थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। और जब मंगला की मैरिज हो जाएगी तो वो रामलाल अब चंपा के बारे में भी सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। अब वो तीनों लड़कियाँ काफ़ी सुंदर थी, तो उनके लिए दूल्हा यानी ब्राइड ग्रूम ढूंढने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी सुंदर थी वो तीनों लड़कियाँ और हेल्दी थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी नीदर हैड गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस। लेकिन जो रामलाल था वो भोली के बारे में काफ़ी सोचता था, क्योंकि ना भोली के पास एक ना, मुझे वर्ड मेंशन करना नहीं जा रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि
ये वर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन आप जानते हो अगर आप गांव वाले इलाके में रहते हो, बिलोंग करते हो, तो एक एक लाइन बोली जाती है कुछ स्पेसिफिक लड़कियों के लिए जिनकी ना लुक्स होते हैं ना इंटेलिजेंस होती है। हम कहते हैं ना शक्ल ना अकल। ये होता है ना वर्ड स्टूडेंट्स, हम क्या इग्नोरेंस कर रहे हैं ना, ये होता है इंडिया के अंदर। आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये वर्ड सुना होगा, कभी ना कभी ये लाइन सुनी होगी, जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों को खासकर कि ना शक्ल है ना अकल है ना, होता है ना। सो एक वही विलेज की स्टोरी पे बेस्ड है कि कहाँ पर लड़कियों को प्रेजुड्यूस करा जाता है, लड़कियों को वो करा जाता है कि देखो लड़के तो पढ़ने चले गए, अब जो लड़कियाँ थी उनकी शादियाँ करवा दी। एक लड़की है जिसकी ज़रूरत है, उसको कोई ज़रूरत दे नहीं रहा है, उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। मेंटल इलनेस को इग्नोर करा जाता है कितने वैसे तरीके से स्टूडेंट्स। सो भले ही हमारे पेरेंट्स या हम जिस इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि आपके अंदर एजुकेशन आपको मिल रही है, आप आप धीरे धीरे करके आप खुल रहे हो इस दुनिया से। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। सो मे बी हम लोग अगर ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं और आप लोग हो रहे हो जहाँ पे ये सब हो रहा है, मे बी हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़े हो के एटलीस्ट स्टूडेंट्स हम ये चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते, है ना। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमें हमें अपने आप को चेंज करना, हमें लोगों को चेंज करना है। तो एक थोड़ी सी मुझे चीज़ शेयर करनी थी। अभी हम चैप्टर पे आगे जाते हैं। भूली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड। अब भूली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो जाती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दी विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला जाता है विलेज के अंदर। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स अब ओपनिंग सेरेमनी। अब तहसीलदार क्या होता है, जो भी विलेजेस वगैरह होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ की देखना कि किसका कितना लैंड है और पूरे लैंडों का हिसाब रखना, किसकी कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन किसको देनी है वगैरह वगैरह, वैसा पूरा बड़ा बड़ा हिसाब तहसीलदार करता है। हर एक विलेज का एक तहसीलदार होता है। तो वो जो तहसीलदार था वो आया था उस ओपनिंग सेरेमनी को करने स्कूल की। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल इन टू द विलेज, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो वो रामलाल से ये कहता है कि जैसे कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब टैक्स कलेक्टर टाइप, वो जो होता है ना टाइप कुछ हो, मतलब कुछ भी विलेज के अंदर जो विलेज होता है उसके अंदर कुछ कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं। तो रामलाल को भी कोई ड्यूटी मिली होगी। सो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे कि तुम्हें ये ड्यूटी मिली हुई है, तुम्हें भी कोई एग्जाम्पल इस विलेज में सेट करना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, फिर उस बाद रात को उस रामलाल ने अपनी बीवी से बात करी और उसने एकदम चिल्लाते हुए कहा, क्राइड का मतलब हमेशा ये नहीं होता रोना, क्राइड का मतलब ये होता है कि चिल्लाना वगैरह वगैरह। तो शी क्राइड मतलब उसने चिल्लाते हुए बोला, आर यू क्रेजी, इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल विल यू मैरी देम। वो कह रही है सॉरी विल यू मैरी मी, हु विल मैरी देम। सो उस पर वो ये कह रही है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम लड़कियों को स्कूल भेज दोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे दी तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर तो करेज नहीं था कि वो तहसीलदार को डिसोबे करे, उसकी बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भूली टू स्कूल एज इट इज, देर इज़ अ लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, हर अगली फेस एंड अ लैक ऑफ सेंसेस, लेट द टीचर एज अ स्कूल वरी अबाउट हर। उस पर कहती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ कहती हूँ, भूली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसके शादी का तो कोई ज़रिया हमें दिख नहीं रहा है, उसका बेकार सा चेहरा है, उसके पास कोई दिमाग तो है नहीं। टीचर्स को जो स्कूल में वो उनकी चिंता करने दो। अब देख लो स्टूडेंट्स, माँ खुद अपनी बच्ची के बारे में क्या बोल रही है, बाप क्या बच्ची के बारे में बोल रहे हैं। अब क्या कहोगे तुम ऐसे लोगों का, क्या इग्नोरेंट है ये लोग, ध्यान नहीं दे पा रहे, मिस्टेक है ये, मिस्टेक नहीं है, मुझे मेरे साथ तो मिस्टेक नहीं है। माँ बाप को दोनों को पता कि वो क्या बोल रहे हैं अपनी बेटी के बारे में, इवन दो तो भी बोल रहे हैं। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स दिमाग। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं जब भी चैप्टर पढ़ती हूँ ना मुझे इतना गुस्सा आता है। तो चलो मैं आगे पढ़ता है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भूली बाय हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। फिर उसके बाद वो रामलाल अपनी भूली का हाथ पकड़ता है, उसको कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। भूली वॉज फ्राइटन, शी डिड नॉट know what a school was like. She remembered how few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो वो जो भूली थी वो एकदम से डर गई, क्योंकि उसको याद आया कि अभी कुछ दिन पहले उनके पास एक गाय थी लक्ष्मी, उसको उन लोगों ने बेच डाला। तो वो सोच रही कि मेरे पापा मुझे बेचने जा रहे हैं। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो एकदम डर डर के बोल दिया, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो अपने हाथ को अपने पापा की ग्रिप से खींचती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल,
I'm the only one taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? फिर उसके बाद जो रामलाल होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो टीचर्स वगैरह क्या सोचेंगे हमारे बारे में जब वो इसको देखें। देखो, अपनी बच्ची को भी तब कपड़े पहनवा रहा है अच्छे, जब सब सोच रहा है कि बाकी लोग क्या कहेंगे। कितना कितना कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस वर ऑफ हर सिस्टर्स हु वर पास्ड ऑन हर। जिसकी बहनें पहनती थी वो उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंट और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी ये नहीं देता कि उन कपड़ों को धुलाना है या उसको नहलाना है, कुछ भी भोली के बारे में लोग नहीं देखते थे। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच शी हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन कोई भी केयर नहीं करता था कि उन ड्रेस को धोना है या उसको पहनाना है। आप तुम भूली को नहला रहे हो नहीं धुला रहे हो, वो बच्ची थी। लेकिन आज वो लकी थी क्योंकि उसको एक साफ़ ड्रेस दी जाती है। वो साफ़ ड्रेस थी जो चंपा को अब काफ़ी ज़्यादा श्रंक हो चुकी थी क्योंकि उतने बाद धुल चुकी थी, छोटी पड़ गई थी और चंपा को फिट नहीं होती थी। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज ड्रॉप्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। अब उसको इवन नहलाया गया और उसके सिर पे तेल लगाया गया उसके बालों में जो अब काफ़ी मुरझाए हुए थे। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। उसके बाद उसको बिलीव हुआ कि उसको किसी एक अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं जो उसके घर से अच्छा है। देख लो, when they reached the school the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल पहुँचती है तो जो बच्चे थे वो अपने क्लासरूम के अंदर रहे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू दी हेड मिस्ट्रेस। जो रामलाल है वो अपनी डॉटर को वहाँ की जो हेड टीचर होती है उसको दे देते हैं। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। उसके बाद जब वो रामलाल चला जाता है तो उसके बाद जो भूली होती है वो टीचर को देखती है उसकी आंखों में जिसमें डर भरा होता है। देर वर सेवरल रूम्स, काफ़ी ज़्यादा कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक स्क्वाटेड ऑन मैट्स। और हर एक रूम के अंदर जो टीचर्स थी वो चौकड़ी मार के स्क्वाट करिए, मतलब एक के ऊपर एक पैर रख के जैसे बैठते हैं वैसे बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। बुक्स में लिख रही थी, नहीं बुक्स को पढ़ रही थी और जो स्लेट्स होती है ना उस पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन रूम ऑफ द क्लासरूम। जो हेड मिस्ट्रेस है वो भोली को एक कॉर्नर में बैठने को कहती है जो क्लासरूम का होता है। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक। भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है एंड वट हैपन देयर, और वहाँ होता क्या है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स अमंग हर ओन एजेस प्रेजेंट देयर। पर उसको काफ़ी खुशी थी कि इतने सारी लड़कियों को देख के जो उसके खुद की एज के आसपास वहाँ थी। शी होप दैट वन ऑफ हर दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको लग रहा था कि इनमें से कोई एक लड़की उसकी शायद दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in class was saying something to the girls, but भोली could not understand nothing। जो लेडी टीचर थी वो क्लास में बच्चों को कुछ कह रही थी लेकिन भोली उसको समझ नहीं पाई थी। शी लुक्ड एट दी पिक्चर्स ऑन दी वॉल। वो जो दीवार है उनके ऊपर जो पिक्चर्स बनी थी उसको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो कलर्स थे उसको काफ़ी सुंदर लग रहे थे, उसका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, वो काफ़ी फैसिनेटेड थे उनको देख के। The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed the teacher was standing by her side, smiling at her. What is your name, little one? Boo. She could stammer no further than that। वो अपना नाम नहीं बोल पाती क्योंकि हम जाते वो स्टैमर करती थी, उसको बोलना नहीं आता था। Then she began to cry and the tears flowed from her eyes in a helpless flood। फिर उसके बाद रोना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके आंसू थे वो बहने लग जाते उसकी आंखों से। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। वो अपने सिर को नीचे रखती है और वो ऊपर नहीं उस सिर को उठा दी क्योंकि उसको डर था कि जो सारे बच्चे थे उस पर हंस रहे थे और वो आखिर किसी से मिला नहीं पा रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom। जैसी बेल उस स्कूल की बेल बजती है सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर हो जाती हैं और भोली डियर नोट टू लिव हर कॉर्नर, हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग। लेकिन जो भोली वो अपनी वो वहाँ कॉर्नर से नहीं उठती है, उसका सिर अभी भी नीचे उतर वो रो रही होती है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। लेकिन जो टीचर की आवाज़ थी जब उसे बुलाती है वो इतनी प्यारी और सॉफ्ट थी ना, उतनी प्यारी आवाज़ भोली ने तो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सुनी होगी। उसके दिल को एकदम नरम कर दिया टीचर की आवाज़ ने। गेट अप, टीचर ने बोला। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ऑल हर बॉडी। वो उसकी बॉडी में पूरा पसीना बहने लग गया।
Will her stampede tongue against disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had a soothing voice. She would not laugh at her. उस पर कहती कि इसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, उस पर हंसेगी तो नहीं. भो भो भो, she began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Come on now, the full name, भो भो भोली. At last, she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Last में उसने बना बोल दिया और उसको ऐसा लगा जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ें accomplish कर लिया. Well done, बहुत अच्छा. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Boli looked up to her and as if to ask, really? ओली उसकी ओर इस तरीके से देखती है जैसे वो कह रही हो कि सच में. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? वो क्या कहती है, बस तुम्हें हर दिन स्कूल आने. क्या तुम आओगी? भोली नोट करती है. वो भोली कहती है हाँ. No, say it loud. Yes. And Boli herself was astounded that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना. और उसके बाद वो कहती है अब ये बुक लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in colors. Dogs, cats, god, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. In time you will be learned more than anyone in the village. And then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home, come back early tomorrow morning. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse has blossomed in red brick flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब इसके बाद वो भोली को क्या कहते हैं कि उस बुक जो उसको पकड़ाते हैं बड़े बड़े लेटर्स होते हैं, वो एक अल्फ़ाबेटिकल बुक होती है. वो कहती है कि अभी तुम ये पढ़ो, 1 महीने के अंदर तुम इसको सीख लोगे तो मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूँगी, फिर इससे भी बड़ी बुक दूँगी. फिर उसके बाद तुम पूरे विलेज में सब ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलोगी, कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ज़्यादा पढ़ा होगा, तुमसे ज़्यादा पढ़ी हुई होगी. और ये सब और तुम ऐसे बोलोगी जिसमें हल्का सा तुम बिना हिचकिचा के और बिना झिझक के साथ बोलोगी. ठीक है, अब तुम घर जाओ और तुम्हें वापस आना. और भोली को ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं उसने ऐसी फीलिंग कभी नहीं करी थी. उसको लगा था कि फूल खिल गए आसपास हर जगह, मंदिरों की घंटियाँ बज रही. मतलब भोली बहुत खुश थी. उसको लगा कि एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली, एक नई होप है, एक नई आशा है. और फिर उसके बाद साल बीतते हैं. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. जो विलेज था वह भी एक छोटा शहर बन चुका था. दिस लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. जब प्राइमरी स्कूल था हाई स्कूल बन चुका था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. अब एक छोटा सा सिनेमा था और एक कॉटन को बनाने वाली एक मिल थी. मतलब जो कॉटन के कपड़े बनाते हैं ना, वहाँ की एक मिल थी जो धागे वगैरह बनाते हैं. द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. और एक मेल वाली ट्रेन भी आने लगी थी, मतलब जो चिट्ठियाँ वगैरह लेकर आती है. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, then I shall accept the Bhim Sambar's proposal. Yes, certainly, said his wife. Boli will be lucky to get a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own. I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. That's right. He is not so young, almost the same age as I am. He also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो उसके बाद अब शायद से वो लोग बात कर रहे हैं भोली की रिश्ते की. तो उसके बाद जो रामलाल होता है अपनी बीवी से कहता है कि मुझे भीम सावर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो उसको कहती है हाँ कर लो. वो कहती है कि भोली लकी होगी अगर उसकी शादी उसके साथ हो जाएगी. उसकी दुकान है, खुद का घर है और उसके पास काफ़ी हज़ार रुपये है बैंक के. और ऊपर से वो कोई डाउरी नहीं मांग रहा. मतलब मांगते हैं ना लोग, पैसे मांगते हैं. इंडिया में ये एक सिस्टम है कि लोग मांगे जाते हैं पैसे लड़की वालों से. तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ, पर वो ये भी कहता है कि वो यंग नहीं है, वो मेरी एज का. मतलब समझ रहे हो, एक बाप अपनी बेटी की उससे शादी करा रहा है जो उस बंदे की एज गई है. मतलब सोचो, वो लिम्प करता है. लिम्प का मतलब पता है क्या होता है? जैसे लोग अजीब ढंग से नहीं चलते हैं, उनके पता नहीं पैर वगैरह में कुछ हो जाता है, फिर लोग एकदम अजीब तरीके से चलते हैं, तो उसको कहते हैं लिम्प करना, लिम्पिंग करना. और उसके जो बच्चे हो जिसकी पहली बीवी से है वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. मतलब देखो, पर हम आगे पढ़ते हैं. So what does it matter? His wife replied. 45 or 50. It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and lack of sense. If we do not accept this proposal, she may remain unmarried all her life. वो कह रही तो लेकिन फिर क्या,
वो 45 का हो या 50 का हो, कोई ये बड़ी एज नहीं है आदमियों के लिए। हम लकी हैं कि वो दूसरे विलेज का है और उसको पता नहीं है कि भूली के ऊपर वो काले काले धब्बे पड़े हुए हैं और उसके अंदर कोई इतनी सेंस नहीं है, मतलब उसको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मे बी वो ज़िंदगी भर तक अनमैरिड रहे। येस बट आई वोट वट भूली विल से। वो कह रहा है कि ठीक है, बट भूली क्या कही, वो कहेगी व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। वो कहती है वो क्या गाएगी, वो तो एक बोडम गाय की तरह है। मे बी यूर राइट, muted Ramlal. In the other corner of the courtyard, Bhuli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और दूसरे कॉर्नर में हमारे घर के जो भूली थी वो उठी हुई थी और वो अपनी मम्मी पापा की बातों को ध्यान से सुन रही थी. Bisambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. जो बिरसा अमरनाथ था, फिर शादी रेडी हो जाती है. जो बिरसा अमरनाथ है वो बारात लेके आता है. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फॉर एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. बैंड बाजे वाले आ रहे हैं. विद ब्राइड ग्रूम रेडिंग अ डेकोरेटेड हाउस. जो दूल्हा है वो घोड़े पे चढ़ा हुआ है. रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच अ प्रॉम्प्ट एंड स्प्लेंड्यून. वो एकदम ये इतनी चहल पहल देख के रामलाल काफ़ी खुश हुआ था. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुल हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसको कभी विश्वास नहीं था, उसने कहा ना कभी ऐसा सपना देखा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी ग्रैंड बड़ी शादी होगी. भोली's elder sisters who had come for that occasion were envious of her luck. जो भोली की बड़ी बेटियां थी वो उसकी लक के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा उससे जलन कर रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in red silk and bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. मंडप पे लाया जाता है भोली को. Garland the bride. One of his friends promoted Bhismarnath. The bridegroom lifted the garland of the yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face, and Bhisman took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. "Have you seen her?" Brisamar said to his friend next to him. "She had pox marks on her face." "So what? You're not quite young either." "Maybe, but if I am to marry her father must give me 5,000 rupees." वो जैसे ही अब ना उसने चेहरे पे घूंघट डाला होता, तो जैसे ही उसके लिए फूल माला चढ़ाने के लिए जो डालते नहीं, जो भी हिंदू मैरिज में होता है, माला चढ़ा डालते हैं गलों में, जैसे वो डालने के लिए उसकी वो घूंघट को खोलता है, जो भिरसामर होता है वो देखता है कि उसके चेहरे पे काले धब्बे. वो कहता है तुमने देखा इसके काले धब्बे हैं. वो कहता है फिर क्या हुआ तुम्हारी, जो उसके पापा हैं वो ये कहते हैं फिर क्या हुआ तुम्हारा चेहरा, तुम भी तो कितने बूढ़े हो. तो वो कहता है कि अगर मुझे शादी करनी है ना, मुझे इसके साथ, तो मुझे 5,000 रुपये चाहिए. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड द टर्बन हिज ऑनर एट भिरसामर्स फीट. जो रामलाल है वो अपने सिर की पगड़ी निकालता है और भिरसामर के पैरों के नीचे रख देता है. डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मतलब मुझे इतना वो ना करो, परेशान ना करो और मुझे इतना दुख ना दो. टेक 2,000 रुपीज़. वो कह 2,000 रुपये ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. वो कह रहा नहीं 5,000, नहीं तो अपनी बेटी रखो. बी अ लिटिल कंसनट्रेट प्लीज. इफ़ यू गो बैक आई विल कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. देन आउट विद 5,000. फिर कह रहे फिर 5,000 रुपये दे दो. Tears was streaming down his face. Ramlal went on, opened the safe and counted all the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. फिर उसके बाद वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन जो रामलाल है वो जाता है अपनी तिजोरी खोलता है और 5,000 रुपये उसके कदम पैरों के नीचे रख देता है भिरसामर के. On Bhirsama's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. "Give me the garland," he announced. Once again the veil was slipped back from bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार दोबारा जो ब्राइड थी उसकी आँखों उसके चेहरे से घूंघट हटाया जाता है, और इस बार लेकिन जो भूली थी उसकी आंखें नीचे नहीं देख रही थी. शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. उसकी आंखें एकदम स्ट्रेट उस बंदे पे दिख रही थी जो उसका हस्बैंड होने वाला था. इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट. ना उसकी आंखों में गुस्सा था, ना उसकी आंखों में नफरत था. उसकी आंखें सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट थी, मतलब एकदम कहे ना उसकी आंखें एकदम इमोशनलेस थी. बिरसामर reached the garden to place it round the bride's neck. वो बिरसामर अपने मतलब उसको ही फूल माला को उसकी गर्दन में डालना ही वाला था. बट बिफोर ही could do it, Poli's hand struck out like a stake of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. जो जैसे बिरसामर वो जो गार्लैंड था, मतलब वो जो फूल माला थे वो भोली पर डालने वाला था, भोली का हाथ एकदम से आता है और उसके गार्लैंड को खींच के उसके हाथ से उसको मंडप की जो आग होती है उस अंदर फेंक देती है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से मंडप से उड़ जाती है. "पिताजी," said Bhuli in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak, without even a slightest stammer. "Pitaji, take back your money. I'm not going to marry this man." उसने कहा कि पापा
अपने पैसे वापस दो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामला वॉज थंडरस्ट्रक, जो राम था वो हैरान का हैरान रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। बोली, आर यू क्रेजी? रामलाल ने शाउट करता है। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिमोट रिगार्ड फॉर आर इज्जत। For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not hesitate such a mean and greedy, contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. वो कह रही है कि तुम्हारी इज्जत के लिए तो मैं इस बंदे से, इस बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं एक ऐसे लालची, गंदे और इंसान कावर्ड, एक ऐसे कावर्ड से क्या करेंगे, हम डरपोक बंदे से शादी नहीं कर सकती और उसको मैं अपना हस्बैंड नहीं कह सकती। मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल। वो कह रहे कैसे शेमलेस गर्ल है, मतलब वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ। Woli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's what you wanted, to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stumbling fool, इज स्पीकिंग। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर। वो कहती कि हाँ, वो एक लेडी वहाँ से कहती कि क्या ये क्या कैसी गंदी सी लड़की है, हमें तो लगा था कि ये कि एक डम्ब बेवकूफ़ गाय है। तो उसका भोली एकदम से गुस्से से मुड़ के कहती है कि हाँ आंटी, तुम सही थे, आप सबको लगता था कि मैं वही बेकार सी बेवकूफ़ गाय हूँ, और तुम तभी लोग मुझे इस बेकार से गंदे बंदे आदमी के साथ मुझे भेजना चाहते थे, देना चाहते थे। लेकिन अब जो ये बेकार की जो गाय थी ना, जो ये बेवकूफ़ गाय थी, जो बोलने हिचकिचाने वाली लड़की थी, ये अब बोल रही है। और आप और सुनना चाहते हो, बिसाम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी। जो बिसाम्बर नाथ था वो वापस चला जाता है। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंड बाजे वाले थे वो एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाते कि क्या हो गया, शादी ख़त्म होगी, तो उसके बाद वो जो एंडिंग वाला गाना होता है वो बजाने लगते हैं। Ramla stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. जो रामलाल है वो खड़ा होता है और उसका जो सिर होता है लेकिन वो दोबारा नीचे झुका ही होता है। उसके अंदर काफ़ी बुरा होता है और काफ़ी शेम होती है। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो कि और जो मंडप की जो आग होती है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला जाता है। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। वट वी शेल डू विद यू? फिर उसके बाद भू कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। द सुलेखा सेड इन वन दैट काम एंड स्टडी। लेकिन जो सुलेखा है वो अपनी बोलती है, और जो उसकी वॉइस थी वो काफ़ी काम और स्टडी थी। Don't worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother. I will teach in the same school where I learned so much. Is that right, ma'am? The teacher had all along stood in the corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, in her eyes smiling with the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. वहाँ टीचर कोने में खड़ी होती है। भोली अपने पिताजी से कहती है कि मैं आपकी मम्मी और आपका ख्याल रखूँगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैं सीखी हूँ। फिर वो वहाँ टीचर से वो बोलती है, फिर उस टीचर हाँ बोलती है। अब वो टीचर वहीं कोने में एक जगह पे खड़ी हुई थी, वो पूरा ड्रामा देख रही थी होते हुए। और जिस तरीके से वो देख रही थी ना, उसकी आँखों में जो स्माइल थी वो इस तरीके की थी कि जैसे एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को, एक चित्रकार को फील होता है जब उसका जो मास्टरपीस होता है, जब उसकी आर्ट होती है वो कंप्लीट होती है। और इसी तरीके से हमारा जो पूरा स्टोरी थी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाती है। ये स्टोरी काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन हाँ, ये थी पूरी स्टोरी। अब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसे लगी।